हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम टॉपिक करेंगे दैट इज न्यूमेरिकल्स एंड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखिए, न्यूमेरिकल करने से पहले आपको टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। उसके लिए जो कल वाली हमारी वीडियो थी वो आपको एक बार देखनी पड़ेगी। उसमें मैंने आपको समझाया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है और हम कैसे निकालते हैं। उसका लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, तो प्लीज गो थ्रू दैट लेक्चर, ओनली देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल एंड क्वेश्चंस। और अगर आपको ये वीडियोस थोड़ा सा भी वैल्यूएबल लग रही हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and press the bell icon as you will get the notification of the recent uploads. Thank you. अब इसमें हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका, ये आपको कहते हैं कि फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर। एक रिएक्शन आपको दी कि PCl5 is in equilibrium with PCl3 and Cl2. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए आपने क्या करना है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो आपके हैं PCl3 और Cl2, PCl3 और Cl2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स PCl5, ये आपका रिएक्टेंट था। तो इस तरह से आपका आएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक और एग्जांपल करते हैं। मान लो ये आपको रिएक्शन देता है कि N2 plus O2 gives 2NO। तो इस रिएक्शन में आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? देखिए, प्रोडक्ट क्या बन रहा है? NO। ये चीज मैंने आपको कल के लेक्चर में बताई थी कि जो आगे कॉफिशिएंट होता है वो पावर में चला जाता है। यहां पे आ जाएगा 2। ये क्या है? रिएक्टेंट आपका डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट N2 इनटू O2। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अभी मैं आपको एक न्यूमेरिकल और कराती हूँ इसके बेस पे। न्यूमेरिकल में ये आपको कहता है कि एक क्वेश्चन इन्होंने आपको दिया कि दो रिएक्शन है आपके पास। इफ N2 plus O2 gives 2NO, और उसके लिए इस रिएक्शन के लिए आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इज इक्वल टू 4। तो इन्होंने दूसरी रिएक्शन आपको दी कि NO जो है दैट इज डिसोसिएटिंग इनटू हाफ N2 एंड हाफ O2। इस रिएक्शन का आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो कैसे कर सकते हैं आप? देखिए, अभी हम सॉल्व करते हैं कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। ये आपको कह रहे हैं कि ये वाली जो आपकी फर्स्ट रिएक्शन है N2O2 वाली, इसका अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं तो आपके पास आएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो कि हमारा है NO। उसके आगे जो कोफिशिएंट है उसको हम पावर में ले जाएंगे, यहां ले आए पावर में, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट हमारा क्या है? N2 है और O2 है। ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इक्वल टू 4। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपने कुछ नहीं किया इसमें। अब ये कहते हैं इस रिएक्शन के लिए आपको निकालना है। तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट N2O2, पावर में क्या जाएगा? जो आगे कोफिशिएंट है हाफ, और O2 की भी पावर में क्या चला जाएगा? हाफ, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट NO। ठीक है जी। इस इक्वेशन को, ये वाली जो आपकी इक्वेशन है जो हमने अभी अभी लिखी है, इसको स्क्वायर कर दीजिए आप दोनों साइड पे। स्क्वायरिंग दिस इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स। एक साइड मत स्क्वायर कर दीजिएगा, दोनों साइड स्क्वायर करना होता है तो ही इक्विवेलेंट बनता है। ठीक है, तो आपने स्क्वायर किया इसको। स्क्वायर जब आप कर रहे हैं तो आपके पास आ जाएगा K इक्विवेलेंट स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया। इधर N2 हाफ का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, O2 हाफ का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा पावर में। यहाँ पे 1 था नीचे,
इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया, NO आपका, और इसका आपने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, हो गया ना। तो अब आप देखिए इस इक्वेशन को, जो आपके पास ये वाली इक्वेशन आई है, इसको आप रेसिप्रोकेट कर दीजिए, मतलब उल्टा कर दीजिए। उल्टा अगर मैं करती हूं, इस इक्वेशन को रेसिप्रोकेट करती हूं, तो इधर आ जाएगा 1/k इक्विवेलेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू, जो डिनोमिनेटर में था, NO रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय N2 इंटू O2। अब आप देखिए इसमें और इसमें आपको कोई फर्क नजर आ रहा है? इधर भी आपका NO2 स्क्वायर है, इधर भी आपका NO2 स्क्वायर है, नीचे डिनोमिनेटर में इधर N2 है, इधर N2 है, इधर O2 है, इधर O2 है। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप कंपेयर करते हो तो आप कह सकते हो कि K इक्विवेलेंट क्या आ रहा है हमारा, किसके इक्वल आ रहा है, इज इक्वल टू 1/k इक्विवेलेंट का स्क्वायर। और इस रिएक्शन के लिए K इक्विवेलेंट क्या था आपका, 4, तो 4 इज इक्वल टू 1/k इक्विवेलेंट का स्क्वायर। अब आपने इसका कुछ नहीं करना, इसको बस सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व करेंगे आप तो ये क्या आ जाएगा, अगर यहां से आप 1/k इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये 2 के इक्वल हो जाएगा। देखिए 1/k इक्विवेलेंट आप निकालते हैं तो ये क्या हो गया, 2, और अगर हम यहां से k इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये 1/2, आंसर आ गया, दैट्स इट। तो k इक्विवेलेंट क्या है आपका, हाफ, मीन्स 0.5। दिस इज द आंसर। कोई भी दिक्कत है यहाँ तक तो ड्रॉप मी अ मैसेज इन द कमेंट सेक्शन। होपफुली ये आपको समझ आया होगा, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। अगर आपको कंसेप्ट समझ आ जाएगा आप इजीली कर सकते हैं। फिर से आपको बोल रही हूँ कि कंसेप्ट समझने के लिए पहले वो वाली वीडियो देखिएगा जिसमें मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में आपको बताया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर शेयर कर दूंगी। एक और क्वेश्चन करते हैं फटाफट। एक क्वेश्चन में ये आपको बोलते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्शन है कि A से B बन रहा है, इसमें इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है 2। दूसरी रिएक्शन है आपका B से C बन रहा है, इसमें जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो है आपकी 4। तीसरे रिएक्शन में आपका C से D बन रहा है, इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की रिएक्शन है आपके पास 8। अब ये कहता है क्वेश्चन में कि फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर A से अगर हम सीधा D बनाएं तो क्या होगा। ये बेटा कल जो मैंने आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट कराया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जब आप सम्मेशन करते हैं इस तरह से किसी रिएक्शन का तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स जो होते हैं आपके वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। कैसे, देखिए अब इसमें आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इस रिएक्शन के लिए K1, वो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आपका है B डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है आपका A, और इसकी वैल्यू आपकी आ रही है 2। इस रिएक्शन के लिए K2 के लिए आपका क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है C डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है B, और K2 की वैल्यू आ रही है 4। थर्ड रिएक्शन जो है उसके लिए आपका है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट C। देयर इज अ लिटिल बिट डिस्टर्बेंस इन द बैकग्राउंड, प्लीज बियर विद इट। तो इसके लिए आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ रहा है 8। अब हम जब मल्टीप्लाई करते हैं इन तीनों को बाय मल्टीप्लाइंग ऑफ 3 इक्वेशंस K1 इंटू K2 इंटू K3, तो हमारा क्या होगा, K1 क्या था, देखिए अभी यहाँ पे आपने K1 क्या निकाला, B बाय A, K1 ये था B बाय A। K2 क्या था, C बाय B, C बाय B।
और K3 क्या था? D/C, D/C। अब इसमें आप देखिए B से यहाँ पे B कैंसिल, C से C कैंसिल, फाइनल आपका क्या बचा? D/A। अब आप अगर इस रिएक्शन के लिए देखेंगे तो आपका ये जो थी फाइनल रिएक्शन, इसके लिए वैसे भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आना था? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन A। तो यही हम निकाल रहे हैं। ये हमने कैसे निकाला? तीनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके। तो K1 की वैल्यू क्या थी आपके पास? 2, K2 की वैल्यू क्या थी? 4, K3 की वैल्यू क्या थी? 8। इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 64। तो इसका मतलब आपका K इक्विलिब्रियम फॉर दिस रिएक्शन D/A इज इक्वल टू 64। होपफुली आपको समझ आया होगा। स्टिल अगर कुछ पार्ट नहीं समझ आया क्योंकि बीच में हल्की डिस्टरबेंस आई थी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालिएगा प्लीज। आई विल वेट फॉर योर क्वेरीज। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ। देखिए ये कहता है कि आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कब? जब आपकी रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ठीक है, इसमें आपके पास गिवन क्या क्या है? ये आपको कह रहा है कि 20 मोल्स है आपके पास N2 के, 30 मोल्स है आपके पास H2 के, और 40 मोल्स हैं आपके पास NH3 के। जो कंटेनर है आपका उसकी कैपेसिटी है इन 10 लीटर कंटेनर एट इक्विलिब्रियम। तो आपने क्या करना है कि इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। इजी है, निकाल के देखिएगा। नहीं होता तो आई विल सॉल्व इट आउट फॉर यू पीपल। ठीक है, प्लीज गो थ्रू दिस लेक्चर। थैंक यू, हैव अ वेरी गुड टाइम अहेड, स्टे सेफ।